पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। हेलो अस्सलाम नमस्ते, तो कैसे काय दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं इश्क को बयां करने वाली शायरियों की शुरुआत जिस हवेली से हुई उसे देखने। अब चांदनी चौक से निकले हैं तो पराठे वाली गली कैसे मिस कर सकते हैं। पहले पेट पूजा करने के लिए हम आ चुके हैं पराठे वाली गली, जहां कई सारे मशहूर और पुराने पराठे वाले हैं। उन्हीं में से ये है सामने कन्हैया लाल पराठे वाले, जहां पर कई सारे सेलिब्रिटीज लाइक रणबीर कपूर, इम्तियाज अली भी पराठे खा चुके हैं। तो चलो हम भी चखते हैं यहाँ का स्वाद। अंदर बहुत भीड़ है और कंजेस्टेड होने की वजह से बैठने में दिक्कत हो सकती है। जैसे ही आप पराठे का ऑर्डर देते हो, आपके सामने आ जाती है ये प्लेट, जिसमें 3 चटनी और 3 सब्जियां हैं और पीछे दीवार पर यहाँ आए सेलिब्रिटीज के फोटोज लगे हैं। तो हमने ऑर्डर किया है एक पनीर पराठा और एक कॉर्न पराठा, जिसमें पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा है, लेकिन कॉर्न पराठा अच्छे से भरा हुआ और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। वैसे प्राइस के मुकाबले दोनों ही पराठे काफी छोटे हैं। 260 रुपए में हमने 2 पराठे लिए। चलो पहले इन्हें खत्म करते हैं और फिर चलते हैं आगे। चांदनी चौक शॉपिंग के लिए बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है और यहाँ की लस्सी भी बहुत फेमस है, जिसे खोजते खोजते हम आए दिल्ली 6 की इस गुलाब लस्सी स्टॉल पर। लस्सी में रबड़ी और गुलाब की पंखुड़ियों का स्वाद है, जो बस हमने 70 रुपए में एक ली है, जो दिल्ली की गर्मी में राहत का काम करती है। दिल्ली के दिल में बसा चांदनी चौक बहुत बिजी शॉपिंग एरिया है, जहां आप कार से घूमना सोच भी नहीं सकते। गालिब की हवेली आप गूगल मैप से सर्च भी करोगे तो उतनी आसानी से नहीं मिलेगी। बल्ली मारा की इन तंगलियों में बसी गालिब की हवेली छुपी हुई लगती है, लेकिन कहते हैं ना, ढूंढने वाले को खुदा मिल ही जाता है। और हम पहुंच चुके हैं 19वीं सदी के उस महान शायर के दर, जिनके बारे में कहा जाता है, गालिब गर अंग्रेजी में लिखते तो दुनिया और इतिहास के सबसे महानतम कवि होते। निगाहें कुछ इस कदर मशरूफ रही तुम्हारे दीदार में, निगाहें कुछ इस कदर मशरूफ रही तुम्हारे दीदार में, उम्र भर आगरा में रहकर भी हमने ताजमहल नहीं देखा। मिर्जा असदुल्ला खां, जिन्हें प्यार से मिर्जा नौशाह या मिर्जा गालिब के नाम से भी जाना जाता है। गालिब का जन्म आगरा में 27 दिसंबर 1797 को हुआ था, किंतु उनका पूरा जीवन दिल्ली में बीता। गालिब के माता पिता उनके बचपन में ही गुजर गए थे, तो उनकी परवरिश उनके चाचा नसरुल्ला बेग ने की थी। गालिब ने स्कूल में कोई शिक्षा नहीं ली, किंतु बचपन से ही वे शेरो शायरी, मीर, जोक से प्रभावित थे। आशिकी मोहब्बत को बयां करने का नया तर्जुमा गालिब ने दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान सिनेमा ने भी उन्हें सही मुकाम पर रखा है। 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह 12 साल की उमराव बेगम के साथ हुआ था। उनके 7 बच्चे हुए, मगर दुर्भाग्य से उनमें से कोई जीवित न रहा। कि गालिब लिखते हैं, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं। देखकर सच्ची लग रहा है कि यार गालिब की किसी महफिल में बैठे हो।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी हो कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान फिर भी कम निकले। गालिब की हवेली और उनकी कुछ रचनाएं, उनकी लिखावट, कुछ पन्ने जो यहाँ पे देख सकते हैं आप। मुझे लगता है कि ये हवेली हो और कोई जाम हाथों में, बस सुनते जाए। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का ही अंदाज कुछ और है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। गालिब ने लिखी हुई रचनाएं यहाँ जस की तस जतन कर रखी हैं। दिलचस्प बात यह है कि मिर्जा गालिब ने यह हवेली कभी खरीदी नहीं। एक हकीम ने उनकी कविताओं से खुश होकर उन्हें भेंट दी थी। 1869 में जब गालिब का देहांत हुआ तो उसके बाद उस हकीम ने इस हवेली में किसी को आने नहीं दिया। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। इसको देखकर, ये कर्टन्स देखकर ऐसे लग रहा है उमरान जान की महफिल में है और साथ में गालिब अपने लफ्जों से हमें मदहोश कर रहे हैं। जो शराबी नहीं वो ये पढ़कर गालिब से मुतल्लिफ होकर झूम जाए, मदहोश हो जाए। उग रहा दरो दीवार पे सब्जा गालिब, हम बयाबां में हैं और घर में बाहर आई। ताउम्र बस एक ही सबक याद रखिए, इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए। हाँ देखा। मतलब ये पहले थी और उन्होंने, ये किसने, गवर्नमेंट ने बेच दिया ये। देखने में छोटी लग रही गालिब की हवेली का ये केवल एक हिस्सा है। 1999 तक तो यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी। फिर उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे ओवरटेक किया, इसे रिनोवेट किया और आज एक मेमोरियल म्यूजियम के तौर पर इसे प्रदर्शित किया गया है। गालिब की हवेली लोगों के लिए सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुली है और यहाँ कोई टिकट भी नहीं है। तो जब भी दिल्ली आए, बल्ली मारा की गली में बसे मिर्जा गालिब की हवेली जरूर याद रखें और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।